नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आपके साथ मनीष बोदारा। इस वक्त मौजूद है मैं शहीद स्मारक पर, जहां पर लगातार जो है बेरोजगार साथी धरना देते हुए नजर आते हैं। आज यहां पर तमाम जो नर्सिंग जिन्होंने कई बार पहले भी धरना दिया है अपनी मांगों को लेकर, और स्वीकृति के आधार पर, बोनस अंकों के आधार पर उनको चयन किया जाए, इस मांग को लेकर आज तमाम जो नर्सिंग जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेताने यहाँ पर आए हैं। उन छात्रों से जानते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं जिनको लेकर आज ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लगातार सरकार को चेता रहे हैं। सर, सरकार से हमारे को पूरी तरह से चेतावनी है। अगर सरकार आज के तारीख में हमारा कुछ निष्कर्ष नहीं निकालती, कोई फैसला नहीं निकालती है, तो हम यहाँ पर लाशों का ढेर बिछाएंगे और हम बिछा देंगे और हम गाड़ियों के नीचे आने के लिए तैयार है। क्योंकि सरकार से हम कंटिन्यू वार्ता करने के लिए तैयार है, हमारे अधिकारी से वार्ता करने के तैयार है, पर किसी के जू भी नहीं रेंग रही है। एसी के कमरों में जाकर सरकार बैठी है और कोई किसी का निष्कर्ष नहीं निकाल रही है। सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही है हमको? हम सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार से बात करने जा रहे हैं, तो सरकार बात करने के लिए क्यों घबरा रही है? अगर उनकी कोई गलती नहीं है तो आओ हमारे सामने यहाँ आके बात करें, कोई हमको आश्वासन दे। पर सरकार का कोई हमारी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। इतना टाइम हो गया आपको, कभी पहले इस बारे में सरकार के कोई कर्मचारी या प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की? सर, 2013 के अंदर, 2018 के अंदर, 2023 के अंदर इसी तरह से भर्ती मेरिट प्लस बोनस पे आती गई है। और सरकार का हमेशा यही काम होता है, पूर्ववर्ती सरकार को नीचा दिखाना। तो इसी वजह से ये पूर्ववर्ती सरकार को नीचे झुकाने के चक्कर में वो हमारा बीच में मुहिम बनाकर और हमारा पत्ता साफ करना चाह रही है, ताकि पुरानी सरकार ने जो अच्छे कार्य करे हैं उसको हम नीचे झुकाएं और हम हमारे नए रूल बनाए। इस नए रूल बनाने के चक्कर में हमारा शोषण किया जा रहा है। 7,000 8,000 की नौकरी में हम हमारे घर परिवार भी चला रहे हैं, अपने बीवी बच्चे को भी रख रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही हमारी? हमारा सरकार से, भजनलाल सरकार से पूरा हमारे को भरोसा है कि सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी और हमारा समाधान निकालेगी। हम अपनी जो मेरिट प्लस बोनस भर्ती है उस मांगों को लेकर यहाँ पर हुए हैं और हम सरकार को बताना चाहेंगे कि अब सरकार को मानना ही पड़ेगा। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से हम उनका आश्वासन देख रहे हैं, आजकल, लेकिन अब बात सर के ऊपर से जा चुकी है। अब हम यही चाहते हैं कि मेरिट प्लस बोनस भर्ती हो, अगर ऐसा नहीं रहा तो ये धरना और आगे जाएगा। हम सरकार को बता रहे हैं अब तो मेरिट प्लस बोनस भर्ती होगी। भर्ती की आप लगातार मांग कर रहे हैं, हम यही कहेंगे सरकार से कि जितने जल्दी हो हमारी मांगे पूरी करें। हम लोगों के लिए भी सोचे कि हम कितने टाइम से लगातार मांग कर रहे हैं कि भर्ती निकालो हम लोगों को। हम संविदा पे काम कर रहे हैं इतने सालों से, लोग तो उनको लो। हमारी एक ही मांग है कि हमें मेरिट और बोनस से हमें परमानेंट किया जाए। हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हमेशा यही हो रहा है कि मेरिट बोनस से ही भर्ती निकल रही है और ये अभी क्यों चेंज होना है? आपको अगर चेंज करनी है तो आपको पहले हमें सबको परमानेंट करके और फिर आप ठेका प्रथा वगैरह संविदा सब बंद करके फिर आप लिखित भर्ती कीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यही मांग है हमारी। और हमारी बाकी नहीं मानी जाती है तो हम मुख्यमंत्री आवास की तरफ कुछ करेंगे। हमको जो भी करना होगा, हमें डंडे पड़ेंगे, हमें जेल जाना होगा, हमारे पर धाराएं लगेगी, जो भी लगेगी, हम तो हमारी मेरिट बोनस से भर्ती करवा के ही रहेंगे। देखिए, ये तमाम मांगे हैं इनकी जिनको लेकर आज ये इकट्ठा हुए हैं, और प्रदेश भर से जो नर्सिंग छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तमाम अपनी मांगों को लेकर कई दिनों पहले भी ये प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार पहले भी ये अपनी जो है आवाज़ उठा चुके हैं। स्थायी भर्ती की मांग कर रहे हैं, 10, 20, 30 बोनस और मेरिट प्लस से भर्ती आए और हम यही चाहते हैं भी हमारा भविष्य थोड़ा सुधरे, यही मांग है। सरकार से पहले भी मांग की थी? सरकार से पहले भी मांग की थी, लेकिन जो फाइल चला रखी है 1965 के रूल में संशोधन करने की, उसमें उसे रोक दी जाए, यही हमारी मांग है। हमारी मांगे तो यही है सरकार से कि भर्ती मेरिट प्लस बोनस से जो 10, 20, 30 अंकों के हिसाब से आनी चाहिए, जो पहले विगत सरकारें ने की थी। 2013 में बीजेपी सरकार उन्होंने ही चालू किया था कि मेरिट प्लस बोनस से फर्स्ट टाइम उसी में टाइम हुई थी 2013 में, उसके बाद 2018 में हुई, उसके बाद 2023 में हुई। उसी के तर्ज पे हम चाह रहे हैं कि 2026 में भी मेरिट प्लस बोनस के हिसाब से वैकेंसी है। तो कब से आपका ये जो है संघर्ष है?
आपने पहले भी आवाज उठाई है। हमने कम से कम 150 एमएलए को इसके बारे में अवगत करा दिया है। हमारी मांग कोई नहीं सुन रहा है। तो सरकार, सीधी सी बात है, यदि आपको ये टेंडर जारी नहीं करने चाहिए, संविदा पर वैकेंसी नहीं निकालनी चाहिए, यदि आप भाई मेरिट प्लस बोनस पर वैकेंसी नहीं करना चाहते हो, तो सरकार का जब ये कि एग्ज़ाम के थ्रू होनी चाहिए, तो आए दिन ये भर्तियाँ क्यों निकाल रहे हैं? अलग अलग टेंडरों के जरिए इसको बंद किया जाए या तो। और एक न्यूनतम वेतन में 8,000 में ये सब नर्सिंग कोरोना काल में सेवाएं दी है, किसी ने 5 साल से 3 साल, जो लगभग ये इनका हक मांग रहे हैं। ये कोई सरकार से भीखशाली मांग रहे हैं? भाई इन्होंने सेवाएं दी है तो बोनस अंक मिले, उसके आधार पर भर्ती होनी चाहिए। जो सरकार ने इनसे वादा किया था, वादा विफल हो रही है। बीजेपी सरकार ने पहले भी परमानेंट किया था संविदा कर्मियों ने, वसुंधरा राजे सरकार 2013 में। तो अब क्या हो गया? अभी बीजेपी सरकार है, करना चाहिए। हॉस्पिटलों में वैसे चिकित्सा कर्मियों की कमी है। कोई से हॉस्पिटल में चले जाओ, आप जैकलोन में चले जाओ, कितनी लंबी कतारें लग रही है। एसएमएस में चले जाओ, गणगौरी में चले जाओ, कोई से हॉस्पिटलों में, सब जगह जाओ तो चिकित्सा एवं खस्ता हालात है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? चिकित्सा कर्मी नहीं है, वैकेंसी नहीं निकाल रहे। अक्टूबर में हमारे चिकित्सा मंत्री ने ये बोला था 75,000 वैकेंसी हम निकालेंगे। 75,000 में से उन्होंने 75 वैकेंसी नहीं निकाली। ये हालात हो रहा है। तो हम तो हमारी मांग, जब तक ये हमारी मेरिट प्लस बोनस पर वैकेंसी नहीं निकालेंगे, मरने मारने तक तैयार हैं। सरकार ने अभी तक आपकी जो बात पर क्या रुख अपनाया है? सरकार ऐसे है, हमने सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के कोविड जैसी महामारी के अंदर काम किया। उसके बावजूद हमने सरकार को 5 से 7 साल दिए थे। 7 साल देने के बावजूद सरकार ने जैसे मक्खी चाय के अंदर पड़ जाती है उसको निकाल के ऐसे फेंक देते, जिस तरीके हमको यहाँ ऐसे फेंक दिया कि हम परमानेंट वैकेंसी बोनस प्लस मेरिट से नहीं कराएंगे। जबकि पहले 2013, 18, 23 में कंटिन्यू बोनस प्लस मेरिट से वैकेंसी होती आई है। बट सरकार अभी दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ तो हमें संविदा, टेंडर, निविदा, यूटीबी सब तरीके से सरकार बोनस प्लस मेरिट से या फिर एग्ज़ाम करवा के लेती है। उसके बावजूद जब हमारे 3 साल से 5 साल हो जाते हैं तो हम मांग करते हैं कि सरकार को हमें परमानेंट किया जाए। तो सरकार हमारे साथ दोहरा रवैया अपनाती है कि हम ये परमानेंट ऐसे नहीं करेंगे, हम एग्ज़ाम के थ्रू करेंगे। तो 7,000, 8,000 की नौकरी के अंदर जब 10-10 साल, 5-5, 7-7 साल हम काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारी एज लगभग 30 प्लस हो जाती है, फिर हमारे पढ़ाई का पूरी तरह से लिंक टूट जाता है। तो उसके बाद हम एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं और सरकार हमें ये चाहती है कि एग्ज़ाम दे ले। दोहरा रवैया अपनाती है हमारे साथ में। कुटाराघात किया सरकार ने। जब तक हमारी मांगें नहीं मानेगी सरकार, विज्ञप्ति जारी नहीं करेगी, तब तक हम उग्र आंदोलन करेंगे। यहीं बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हम धरने पे बैठे हैं। देखिए, लगातार ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के सामने संघर्ष कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको ये मांग करते हुए हमें लगभग 2 साल हो गए सर। और जो पूर्व भर्ती हुई है राजस्थान सरकार ने करवाई है, 2013 करवाई है, 2018 करवाई है, 2023 करवाई है। हम चाहते हैं जो आगामी भर्ती राजस्थान सरकार करने जा रही है वो भी मेरिट प्लस बोनस से गवर्नमेंट भर्ती करे, ताकि जितने भी राजस्थान में संविदा कर्मी लगे हुए हैं मेडिकल के अंदर, वो चाहे जनता क्लिनिक हो, चाहे ममता एक्सप्रेस हो, RMRS हो, फार्मासिस्ट हो, या फिर कोई से भी कैडर की भर्ती हो, वो सारी भर्तियाँ मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 के द्वारा ही भर्ती पूरी करवाई जाए, जिससे जो 7,000, 8,000 में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं 8-8, 10 घंटे बरसात में, सर्दी गर्मी में जो ईमानदारी से सेवाएं दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं परमानेंट होने का मौका मिले। और ये तमाम जो नर्सिंग छात्र और जो कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कितना टाइम हो गया संघर्ष करते हुए? क्या लगता है सरकार मानेगी आपकी? सर, हमें संघर्ष करते हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं संविदा पे काम करते हुए सर मुझे 4 साल के आसपास हो गए हैं। सरकार का रवैया सर हमारे बिल्कुल पक्ष में है, लेकिन जो ये अधिकारी हैं उनका रवैया हमारे पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, इनसे हमारी वार्तालाप करवाने के लिए ही हम बार बार इन अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी हमसे इस वे ऑफ टोन में बात कर रहे हैं जैसे हम किसी, मतलब 4200 रुपये ग्रेड पे कि हम नर्सिंग स्टाफ है सर। हम वही कोरोना वॉरियर्स हैं जो हम कोरोना के समय में इन्हीं सरकारों ने हम पे पुष्प वर्षा करी थी। आज का टाइम सर हमारे साथ ऐसे आ गया है कि हमें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, मजबूर हो गए हैं। 7,800 रुपये में हमारी ऐसी हालत हो गई है सर, ना तो घर वाले हमें पहचान रहे हैं, ना मोहल्ले में हमारी कहीं इज्जत है। हॉस्पिटल में हम जाते हैं आते हैं, कोई वैल्यू नहीं रही है। एक 4200 रुपये ग्रेड पे स्टाफ की
आज ये जो अधिकारी है वो इस तरीके से हमारे साथ जिल्लत भरे तरीके से हमारे साथ बातें कर रहे हैं जैसे हमने किसी का कोई गुनाह कर दिया। हम सर वही योद्धा हैं जो आप सभी ने देखा होगा कि हम वही योद्धा हैं जो कोविड के समय में सरकार के कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चल रहे थे और उस वक्त हम पे सरकारें पुष्प वर्षा कर रही थी और आज हमारी ऐसी दशा कर दी है कि हमें कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या कहोगे सरकार? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम काफ़ी दिनों से अल्प वेतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो हम सरकार से ये मांग करना चाह रहे हैं कि कोई भी नियमों में संशोधन किए बिना पहले की तर्ज पर जो भर्तियां पिछले वर्षों से होती आ रही हैं उसी हिसाब से 10, 20, 30 बोनस के आधार पर भर्तियां की जाए। हमारा सरकार से यही कहना है। तो देखिए ये छात्र हैं, यहाँ पर कुछ संविदा कर्मचारी भी हैं जो मांग कर रहे हैं कि उनकी बोनस के आधार पर इनकी भर्ती की जाए, जिन्होंने जैसी मेहनत करी है उनके अनुसार बोनस मिल जाए। क्या कहेंगे? सर मेरा नाम महावीर है, मैं 108 एम्बुलेंस में जॉब करता हूँ। मेरे को 5 साल हो गए और 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, वो भी अल्प वेतन में। वो भी सैलरी कभी लेट आती है, कभी कम आती है और कभी जैसे कि हमें ड्यूटी करते हैं तो रात को अगर फ़ोन भी अगर ना उठाए ना तो हमारी 5,000 रुपये की पेनल्टी लगती है और इतनी हमारी सैलरी मिलती है वो हमारी कट जाती है। फिर अब सरकार ये बोल गई कि भाई आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। 5 साल का जो पीरियड था पढ़ाई वाला वो हमने सरकार के लिए हमने दे दिया, मरीजों की सेवा के लिए, और वो भी कि उस स्थिति में जहाँ पर भी कोई भी नहीं पहुँच सकता था उस स्थिति में हम पहुँचते थे। अब बोल के आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। फिर हम यही चाहते सरकार से हमारे साथ में इतना अन्याय क्यों कर रही है। हम यही है कि हमारे साथ में जो पहले की पूर्व की बात थी, जो भर्ती निकलती थी 10, 20, 30 के आधार पे वैसे निकले और उसी आधार पे हमारे को परमानेंट करे, नहीं तो जो भी होगा वो सरकार के सामने होगा। जी हमारी मांग पहली और आखिरी यही की मांगे मेरिट प्लस बोनस पे भर्ती हो। 10, 20, 30 मेरिट प्लस बोनस पे भर्ती होना चाहिए। हमारी यही की मांग है। सरकार हमसे कह रही है कि क्या नाम है ठेका पड़ता में पैसे खाए, मतलब पैसे लेकर ठेका कर्मी लगाए जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब पेपर होते हैं क्या वो लीक नहीं होते, उनके लिए पैसा नहीं होता, और मार्कशीट नहीं बिकती है। सरकार जब लिखित में ही हमारे पास धोखा हो रहा है तो ठेका पड़ता अकेले को क्यों लिया जा रहा है? अगर एक्शन लेना है तो फिर लिखित परीक्षा पे भी एक्शन लो। लिखित परीक्षा को छोड़ करके फार्मेसी क्या नाम है ठेका पड़ता के ऊपर पीछे नहीं लगना। हमें सबसे पहले ही बात रखनी है कि हमारी मेरिट प्लस बोनस भर्ती पे होना चाहिए। उसमें हमारे सारे ये फार्मासिस्ट भी है, पैरामेडिकल भी है, जीएनएम भी है, एनएम भी है, सारे नर्सिंग स्टाफ ही है। हम गवर्नमेंट से ये रखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें ही बता दे कि हम 8,700 में अपने परिवार को कैसे पाले। हम 5-5 साल से सेवाएं दे रहे हैं, हम कोविड के टाइम से सेवाएं दे रहे हैं। आखिर हमारी सरकार सुन क्यों नहीं रही है? हम नेताओं के पास भी जाके आए, हम लोग गायत्री मैडम के पास भी गए, हम चिकित्सा मंत्री की गेट तक भी जाके आए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। हमारा आखिरी मतलब यही रहा कि हम लोग आके यहाँ धरने पे बैठे। अगर हमें यहाँ से भी अगर हमें कुछ फायदा नहीं हुआ तो हम इच्छा मृत्यु हम गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। हम कहते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज हमें इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए। हम 8,700 में थे, वैसे भी हमारे परिवार को पाल नहीं रहे, वो तो वैसे भी इच्छा मृत्यु हो जाएगी उनके लिए। तो कम से कम हमें थोड़ा सा संतुष्ट होगी कि हम अपने नर्सिस के लिए आत्महत्या तो कर रहे हैं उनके लिए। आप हमें गवर्नमेंट से बस इतना से कह दीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री से हमारी बात पहुंचाए, उन तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। बीच में ही लिखित परीक्षा वाले जो कोचिंग वाले हैं वही हमारी बात को दबा करके अपनी लिखित परीक्षा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हम उनसे कहना चाह रहे हैं हमारी आम जनता की भी हमारी बात सुने। तो देखिए तमाम जो है नर्सिंग कर्मी और जो संविदा कर्मी है, निविदा कर्मी है, पैरामेडिकल कर्मी है, वो यहाँ पर मौजूद है और सरकार से वार्ता करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो आवाज़ सुनी जाए और उनको बोनस अंक दिए जाए। मेरिट के आधार पर जो है इनको स्थायी रूप से भर्ती किया जाए, नर्सिंग में डिपार्टमेंट में जो है इनको शामिल किया जाए और मेरिट के आधार पर इनको बोनस अंक मिले। जिन्होंने कोरोना में मेहनत की है और जो मेडिकल फील्ड में लगातार मेहनत कर रहे हैं, सुविधा पर मेहनत कर रहे हैं, उनको बोनस अंक दिया जाए। उनको तमाम मांगों को लेकर आज शहीद स्मारक पर ये प्रदेश भर से नर्सिंग कर्मी इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इनकी मांगों पर सरकार गौर करती है, क्या वार्ता होती है, क्या इनकी जो मेरिट भर्ती है इनके अनुसार जो है निकाली जाएगी। आप तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारा समाचार पर। नमस्कार।